हाँ, और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमने एक सेलिब्रेशन फील किया था जब हम मम्मी के खून में थे, गर्भ में थे। जब चारों तरफ लोगों ने गुड फील किया कि मम्मा इज प्रेग्नेंट, और हम वहां पर थे, हमारी वजह से वो प्रेगनेंसी थी। तो जब मम्मी खुश हुई, बाहर खुशी का माहौल था, तो हमने उस खुशी को, जॉय को फील किया। उनको जो भी होप थी कि भाई बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल हो, कुछ भी हो, बट माहौल खुशी का था। और सबको बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारा लोग प्रे कर रहे थे कि बेबी हेल्दी रहे, और सब बेबी की ग्रोथ अच्छी हो। तो जो वो जॉय हमने फील किया ना, छोटे से बेबी ने, छोटे से, जो भी आपका अपना नाम है, आप नाम ले सकते हैं अपना, कि उस टाइम जब सबको एक अंदर से खुशी थी, जॉय था, है ना। आप हो सकता है फर्स्ट बेबी हो, सेकंड हो, तो उस टाइम कितनी खुशी होती है पेरेंट्स को। तो वो खुशी जो आपने फील की, वहां से हम शुरू करेंगे, है ना। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस खुशी का जो मैंने माँ के गर्भ में महसूस की, क्योंकि मम्मा के, मेरी कारण, प्रेगनेंसी के कारण बाहर बहुत खुशी का माहौल था, और सब लोग एक दूसरे के साथ खुश होकर बातें कर रहे थे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द गुड न्यूज, टू द हैप्पीनेस, टू जॉय when I was in womb। जिसने इंग्लिश में लिखना है वो भी लिख सकते हैं, एंड हिंदी में। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस खुशी का, जब मैंने गर्भ में फील की कि मम्मा का कुछ टेस्ट बदला, और घर के लोग मुस्कुरा के उनके लिए वो टेस्टी चीजें लाते थे। किसी को खट्टा खाना है, किसी को मीठा खाना है, एंड एवरीवन हैज ए स्माइल कि अच्छा अच्छा, इस वजह से है। तो वो मुस्कुराहटें जो मैंने महसूस की, उसके लिए दिल से थैंक यू। प्यार भरी मुस्कुराहटों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे जिंदगी में तब से ही खुशियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। दिल से थैंक यू। एक एक सेकंड का पॉज लेते हुए आप अपने लाइन को प्यार से बोल के 3 बार थैंक यू भी बोल दीजिएगा। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस खुशी का, जो मेरे जन्म लेने पर चारों तरफ हुई, स्पेशली मेरे मम्मी पापा और भी परिवार के लोग जो बच्चे के जन्म का इंतजार करते हैं, बहुत खुश होते हैं। एंड फाइनली सेल्फ लव भी कीजिएगा कि मैं भी तो खुश हूँ कि भाई मैं इतने दिनों से अंदर हूँ, और अब फाइनली मैं उस दुनिया को देख रही हूँ जिस दुनिया में आने के लिए मैंने 9 महीने तक अपने आप को प्रिपेयर किया। मेरे लिए ब्रेन बना, मेरे लिए बॉडी पार्ट्स बने, तो उस दुनिया में फाइनली मैंने अपना कदम रखा, तो मैं भी खुश हूँ। जिनको अगर कुछ लगता है कि हैप्पी मोमेंट्स नहीं जुड़ा इस मोमेंट से,
तो सेल्फ लव का मोमेंट लिखेंगे, मैं बहुत खुश हूँ भाई, जिस दुनिया में मैं आना चाहती थी मैं हूँ। I'm मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस खुशी का, जो मैंने मेरे जन्म के समय फील की। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द जॉय एंड हैप्पीनेस आई फेल्ट एट माई बर्थ। तो हम ये सारी खुशियां खुद के लिए फील कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोबारा से इन खुशियों की चेन को आगे बढ़ाना है। और फील करके बोल देंगे साथी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सारे जॉय के लिए थैंक यू, फाइनली आई एम इन द वर्ल्ड। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस खुशी का, जब मेरे रोने से मुझे पता चला कि वाओ, आई हैव साउंड वॉइस। जब मेरे रोने के बाद मेरे कानों में आई तो मुझे पता चला कि वाओ, गुड, मैं तो सोल हूं ना, देन आई एम एंजॉयिंग द वर्ल्ड, कि वाओ आई कैन स्पीक नाउ। जब मेरे रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैं उस खुशी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप मुझे बाद में शेयर भी कीजिएगा कि आपने इतनी खुशियों को थैंक यू बोला है, तो आपकी लाइफ में आज कोई जरूर खुशी आई होगी, और कोई खुशियों की चैन जरूर शुरू होगी, क्योंकि हम खुशियों को थैंक यू बोल रहे हैं ना। तो खुशियां और खुशखबरियां जरूर आपकी जिंदगी में आएंगी। तो आप प्लीज मुझे कल शेयर भी कीजिएगा। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस खुशी का, जब पहली बार मैंने अपनी मम्मी की गोद को महसूस किया, उन्होंने मुझे प्यार से गोद में लिया, तो जो लव फील किया, अपनापन फील किया, उस जॉय के लिए, उस जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए कि फाइनली समवन लव्स मी, तो उस प्यार के लिए थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द जॉय ऑफ लव आई फेल्ट इन द लैप ऑफ माई मदर। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस प्यार की खुशी का, जो मेरी माँ ने जो मेरी माँ ने, मम्मी ने, जब मुझे गोद में लिया, तब मैंने फील की। थैंक यू खुशी, थैंक यू जॉय, थैंक यू लव। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस बहुत सारी खुशी का, उस सरप्राइज वाली खुशी का, जब लोगों ने शगुन के पैसे मेरे हाथ में रखे, वो ऐसे मेरी मुट्ठी खोलते थे और उसमें कोई भी एक छोटा सा नोट और ये बड़ा सा नोट रख के और टैप करते थे, वेलकम। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत स्वीट है। हिंदी का रिपीट कीजिए फिर से। क्या कुछ बोल रहे हैं आप?
I am truly grateful to the joy, love, and happiness I felt when I received Sagun. और जब हमने माँ का दूध पिया होगा या बोतल से दूध पिया होगा, किसी तरह से भी हमने फूड लिया अपना फर्स्ट, तो उसका एक फ्लेवर हमने चखा। तो अब पहली बार हम दुनिया के इस धरती के सुखों को जी रहे हैं, तो हमने उस टेस्ट को अच्छे से एंजॉय किया होगा। हाँ, जब पहली बार, तो दूसरी बार भी बच्चा खुश होकर दूध पीता है ना, क्योंकि उसको वो फ्लेवर अच्छा लग जाता है। तो पहली बार के उस फ्लेवर, उस धरती में जो ये टेस्टी टेस्टी चीजें हैं, उसके टेस्ट वाले सुख के लिए थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने पहले फूड के उस बहुत टेस्टी फ्लेवर का। वो मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैं उसको बार बार पीने के लिए बिल्कुल एग्रेसिव हूँ, बिल्कुल एकदम जॉयफुल है कि नहीं नहीं, मुझे दोबारा दूध पीना है। करते हैं ना छोटे बच्चे, एकदम एक्साइट होते हैं जब उनको थोड़ी सी भी भूख लगती है। उस बहुत औसम टेस्ट का, बहुत शानदार टेस्ट का। जो मैंने अपने पहले दूध के सिप से फील किया, इस बहुत औसम से टेस्ट के लिए दिल से थैंक यू। शानदार, इस दुनिया की चीजों को मैंने एंजॉय करना शुरू कर दिया है। द फर्स्ट फूड, थैंक यू। अब खुशी है तो बाकी लोग देखो प्रैक्टिशनर्स हैं, मुझे नहीं पता है कि आप सब कितना जॉय फील कर रहे हैं। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि बिल्कुल जॉय जरूर फील कीजिएगा। देखो, पहला फूड आप ले रहे हो और दुनिया की सबसे पहली चीज को एंजॉय कर रहे हो, तो फील द ग्रेट कि वाह भाई, दुनिया के मजे लेने के लिए मैं हूँ। और हाँ हाँ, मुझे बैठे बैठाए फूड मिल रहा है। अब तो हम समझ गए ना कि फूड के लिए कुछ अर्न भी करना पड़ता है, उस टाइम तो मिला था। यस, थैंक यू जी। तो जॉय जरूर फील करना है, क्योंकि हम, सुनीता जी थैंक यू, कि हम वो जॉय ही एंजॉय करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, और लाइफ में जॉय की एक चेन हमारी बढ़ती चली जाए, है ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम लिख रहे हैं, तो जॉयफुली लिखिएगा। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आपने उस पहले सुख का, जब मुझे सर्दी गर्मी जिस भी सीजन में आप हुए, उसके लिए वार्म जो क्लॉथ पहनाए गए, सबसे प्यारा प्यारा सा, किसी ने पहनाया होगा कि पुराना कपड़ा बच्चे को, बॉडी को सूट करे, उसको कंफर्टेबल हो। किसी ने पहनाया होगा नहीं, नया कपड़ा पहनाना है लेकिन बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट हो, बेबी को कंफर्टेबल रहे। तो जिसने भी किया उसने आपके कंफर्ट का ध्यान रखा, कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल हो, आपको एकदम वेलकम फील आ जाए उससे। तो उस लग्जरी के लिए थैंक यू जी। आप दुनिया में जब आए थे तो कपड़े नहीं लाए थे, तो आते ही आपकी सर्विस में आपको मिला है खाना, कपड़े, घर, गोद। तो इतनी खुशियां आपके लिए पहले से तैयार है। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आपने उस फर्स्ट क्लॉथ का, जिसकी खुशी को मैंने फील किया कि वाह यार, दुनिया में ऐसी सुंदर चीजें हैं। मतलब आपके लिए कपड़े भी होते हैं, सर्दी गर्मियों के फुल स्लीव, टोपा या हाफ स्लीव, नेपी, अब इतनी वैरायटी, ऊपर पहनने का अलग, नीचे पहनने का अलग, सर पे पहनने का अलग। कुछ लोग बॉडी को पूरा कवर करते हैं, ढकते हैं, लेकिन सब मुलायम और सॉफ्ट कपड़े। तो उस अच्छे से फील के लिए दिल से थैंक यू।
I'm truly grateful to the joy I felt with my first clothes, soft clothes. मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस खुशी का, उस सुख का, उस सेटिस्फेक्शन का कि मुझे सीजन के हिसाब से मेरा पहले कपड़े पहनाए गए। वो छोटी-छोटी नन्हे से बच्चे को कुछ लोग गुड लक के लिए भी अपने पुराने कपड़े बनाते हैं कि ये मेरे पहले बच्चे का है, तो मैं अपने दूसरे बच्चे को वो प्यार फ़ील कराऊँ, वो जॉय फ़ील कराऊँ, तो वो उस तरह से भी कई बार होता है। तो जो भी था आपके लिए कम्फर्ट का पूरा ध्यान रखा गया। थैंक यू, इतने सैटिस्फैक्शन फ़ील के लिए थैंक यू। एंड मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सुख का, उस खुशी का जो मैंने पहली बार मुलायम से बिस्तर पर लेटकर फ़ील की। छोटे बेबी का सबसे सॉफ्ट वाला तकिया, सबसे सॉफ्ट वाला उसके नीचे का जो भी कपड़ा लगाते हैं बिस्तर और उसमें पूरा हाथ रख-रख के मम्मी चेक करती है कि कुछ चुभने वाला तो नहीं है, कुछ मोटा ऊँचा-नीचा तो नहीं है, बिल्कुल इक्वल मुलायम। और अगर आप हॉस्पिटल में हुए होंगे तो उन्होंने तो बहुत ही सॉफ्ट आपको फाइबर वाले दिए होंगे, बेबी किसी को पालना दिया होगा, बहुत कंफर्टेबल, हल्का-हल्का स्विंग करते हुए, झूलते हुए। तो उस खुशी का थैंक यू कि वाओ! इतने सॉफ्ट बिस्तर भी होता है। उससे पहले तो हम रूम में थे ना, तो उस फर्स्ट टच, उस कम्फर्ट का दिल से थैंक यू। उस खुशी का, उस कम्फर्ट का मैंने अपने मुलायम बिस्तर पर फ़ील की। दिल से थैंक यू, वाओ! दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज़ें एन्जॉय करने के लिए मतलब यू अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी में घूमने की। यू हैव शानदार मैट, वेरी फाइन। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ उस खुशी का, जॉय का, प्यार का, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना चाहते हो, आप उस वर्ड को ज़रूर लिखिएगा, है ना? उस खुशी का जब मुझे गोद में उठा के इधर से उधर एक रूम से दूसरे रूम तक फैमिली मेंबर घुमाते हैं ना, देन आई सी द वर्ल्ड कि अच्छा, इतना बड़ा भी जगह होती है। मतलब आपको भून जैसी छोटी जगह आँख खोली और बस मम्मी के घर में नहीं, हाउ देयर इज़ बिग वर्ल्ड। आपके पास एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, फिर दूसरे रूम से वरांडे, कॉरिडोर, बालकनी, लॉट ऑफ स्पेस इज़ देयर। तो जब आपने वो खुशी फ़ील की कि वाओ! दुनिया इतनी बड़ी है। एक रूम से दूसरा रूम भी होता है, पालने से बड़ा बेड भी होता है, बेड से बड़ा कमरा भी है। वाओ! पापा जी मुझे घुमाने बाहर कॉरिडोर तक भी लेके गए हैं। तो वो खुशी की अच्छा दुनिया इतनी बड़ी खूबसूरत है। जो मैंने घर के अलग-अलग कमरों में घूमते हुए की। थैंक यू, दिल से थैंक यू इतनी खुशी का कि वाओ! इतना बड़े वर्ल्ड में रहने को मिल रहा है मुझको। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ
साथ में आप लोग 3 बार थैंक यू करके आई थिंक फील करते जा रहे होंगे, क्योंकि हम काफी स्लो चल रहे हैं, तो सबको मैं टाइम दे रही हूँ कि फील करते रहे। कोई अपना वर्ड अगर आप चैट में लिखना चाहें कि हाँ ये वाला पॉइंट भी जस्ट ऐड करना अच्छा है, तो प्लीज शेयर। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस खुशी का, जॉय का, प्यार का। जब आपके लिए टॉयज आए ना छोटे छोटे, और उनकी अलग अलग साउंड आई, कोई चलता है, कोई खाली कलरफुल है, और आपको कलर दिखाने के लिए बच्चे के आगे टांगते हैं ना कुछ भी कलरफुल चीज जो घूमती है, अंदर वाले साउंड करता ने है। ये बजाते, तालियां ये यस बजाते यस कुछ के कुछ। लिए। तो जब आपने वो अलग अलग साउंड सुनी, हाँ, and उसके then बच्चे खुश हो जाते हैं, देख देख के वो भी खुश। फास्ट में जॉय की, अरे इतनी तरह की आवाज है। मतलब अभी तक क्या था, पीपल आर जस्ट स्पीकिंग, अच्छा बाबू सोना वेलकम, बट नाउ देयर इज लॉट ऑफ साउंड की, चुन चुन की आवाज है, झमझम की आवाज है, एंड यू फील कि अच्छा अलग साउंड भी है। तो बच्चा कितना खुश होता है ना, एकदम पूरा ऐसे ऐसे हाथों को हिलाता है कि उसको खुशी होती है कि इतनी तरह की साउंड। तो जो मैंने उन अलग अलग टॉयज की आवाजों से खुशी महसूस की, उस जॉय का, उस एक्साइटमेंट का थैंक यू। देखो कोई भी खुशी होती है ना, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब आप उसमें एक्साइट होते हो। जैसे अगर आप बर्थडे में जा रहे हो, देन यू फील जॉय, राइट, कि आपको बर्थडे में जाना है, गिफ्ट लेके जाना है, पार्टी होगी। बट अगर वो आपके बच्चे का बर्थडे हो, तो आप क्या करते हैं, गिफ्ट भी लाते हैं, खुश भी होते हैं, एक्साइटेड भी बहुत रहते हैं। तो जॉय में एक्साइटमेंट जरूर आप जोड़ेंगे, है ना। तो जो मैंने अपने पहले टॉयज की आवाजों को सुनकर की, उनको देखकर की, कुछ लोग सॉफ्ट टॉयज लाते हैं बच्चों के लिए, वो साउंड नहीं करते, उनके कलर और सॉफ्ट उनको लगे, तो आप उनके लिए भी लिख सकते हैं। और मैं बोलूं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस पहले प्यार के लिए जो मम्मी ने मेरे माथे पर किया, पापा के प्यार के लिए। फिर सब छोटे बच्चे को कैसे सब किस करते हैं, एकदम गले से लगाते हैं, टाइट हक करते हैं। यस, तो वो ये हमारा प्यार जिस जिससे भी मिला। तो सभी लिखेंगे, जब पहली बार किसी ने एक गोद में उठाया उसके लिए थैंक यू, दूसरे ने भी गोद में उठाया, देन यू फील कि अरे यहाँ भी मजे आ रहे हैं। फिर बच्चा होता है ना, आदत पड़ जाती है उसको गोदी की, कि उसको खुशी होती है। तो लिखिए, रेनू जी आप प्लीज ये सेंटेंस पूरा लिखवा दीजिए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस पहले प्यार के लिए जो मेरी मम्मी ने माथे पर चूम कर किया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस प्यार के लिए जो पापा ने पहली बार मुझे किया। मैं उस अपने भाई के प्यार के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब छोटा बेबी बच्चा होता है, वो अपने छोटे भाई बहन को कैसे प्यार करता है। यस, गोदी में, गोदी ऐसे लैब बना के बैठ जाता है, मुझे दो गोदी में। और बस बहुत प्यार करता है, तो मैं उस प्यार के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कितना इंतजार होता है उस बच्चे को, बड़े वाले को, कि मेरा छोटा भाई बहन आने वाला है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू। तो आपके जन्म के समय पार्टी हुई, दावत हुई, हवन हुए, पंडित जी को खाना खिलाया गया, उनको दक्षिणा दी, शगुन दिए, इतना शानदार पूरा फंक्शन आपकी खुशी में हुआ। तो आपने उस खुशी को एंजॉय किया, उस पार्टी को एंजॉय किया। तो हम खुशियां ला रहे हैं अपनी जिंदगी में, पार्टी ला रहे हैं। तो उस पहले हवन की, पहली बटी मिठाइयों की, तो थैंक यू बोलेंगे। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस खुशी का जो मैंने महसूस की जब मेरे लिए पार्टी फूड, पहला पार्टी फूड या हवन का इंतजाम हुआ, पार्टी फूड हुआ। कैसे कहेंगे रेनू जी? मैंने तो ऐसे लिखा है, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस खुशी के लिए जो मेरे पैदा होने पर हवन के रूप में मनाई गई। ठीक है जी। कि वाह, मेरे लिए हवन हो रहा है, वाह मेरे घर में इतने सारे लोग आए हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ डीजे भी बजता है बच्चे के जन्म के टाइम। तो जिनके लिए ढोल बजे, डीजे बजे, सब लिखेंगे। कुछ के लिए थालियां बजी होंगी। जो मैंने अपने जन्म के बाद हवन होने पर फील की, उस खुशी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू जी। और उसके बाद जब हवन हो जाता है तो आप सबको अब बाकी फूड भी खिलाए जाते हैं ना। किसी को हलवा चखाया गया होगा, किसी को हनी चखाया गया होगा, कुछ भी जो फूड, दाल चखाई जाती है। उसके बाद फिर बच्चे को बाहर का फूड थोड़ा सा उंगली से टेस्ट करा देते हैं। अन्नप्राशन, यस। हाँ, तो वो जो आपको पता चला ना कि मिल्क के अलावा भी टेस्ट है, फ्लेवर है दुनिया में, यू फील कि वाओ, लॉट ऑफ वैरायटीज। तो आपने जो वैरायटी की खुशी फील की, देन एंजॉय। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस खुशी का जो मुझे फूड की वैरायटी के लिए फील हुई जब मुझे पहली बार खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, इस तरह के स्वाद चखाए गए। ऐसे भी होता है ना, जब बच्चे को किसी को नमकीन चखाते हैं, उसके फ्लेवर में ना आए तो फिर पेरेंट्स उसको कुछ मीठा टेस्ट कराते हैं और उसके मूड स्विंग को देखते हैं कि कैसे रिएक्ट कर रहा है। कुछ बच्चे नमकीन खा के एकदम पूरा हाथों को एक्साइटेड होके लाते हैं, तो पेरेंट्स समझ जाते हैं इसको नमकीन चीजें ज्यादा खिलानी है। कुछ को मीठा खिलाते हैं, वो एकदम पूरा एक्साइट होके फ्लेवर लेके करता है ना ऐसे, वाह, ऐसे ऐसे साउंड करता है। तो वो समझ जाते हैं इसको मीठी चीजें खिलानी है। जो मैंने वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स, फूड फ्लेवर से फील की, उस खुशी का थैंक यू। आई थिंक अभी अगर वो करना है तो कर लेते हैं, टाइम हो गया है, यस। यस। ऐसे तो जब ग्रेटिट्यूड लिखने जाते हैं लगता है घंटों लिखते रहो, नहीं? अब को मत। लेकिन वही है, समय की भी एक मर्यादा होती है, हर काम हमने टाइम टू टाइम करने हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट का सबको ब्रेक देते हैं, जो इधर उधर जाना चाहे फ्रेश के लिए जा सकते हैं। फिर हम चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, अब उसका अगला स्टेप्स करेंगे।
अभी हम मेडिटेशन तो जब पूरा 7 चक्रास के बारे में जान लेंगे तभी करेंगे। यस, अभी हम सिर्फ जानेंगे कि ये चक्रा कहाँ कहाँ लोकेटेड है और हमने इनके क्या क्या फायदे हैं और इनको कैसे हील किया जाए। ठीक है, तो रेणु जी आप, ओवर टू यू। यस, तो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग, जॉयफुल। आज तो एकदम प्यार वाली जॉय वाली मॉर्निंग हो गई नहीं, अपने बचपन को याद करके, खुद को पालने में देख के, खुद को मम्मी की गोदी में देख के, खुद दूध का अलग अलग चीजों का स्वाद लेके एकदम शारदा जी ने मजा ही करा दिया। ऐसे लगे हम ही बेबी बन गए हैं। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है अभी। मैं उसको बोल रही थी कि ये मैं लिख रही हूँ, तो वो बोले मैं प्रेग्नेंट हूँ पर तू प्रेगनेंसी की ये ले रही है, खुशी ले रही है। तो हमें हमेशा बच्चे बनकर जीना है, हमेशा। यस, क्योंकि उसी खुशी में हमें खुशी मिलती है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। तो आप लोग अनम्यूट तो कर पा रहे होगे अभी? यस, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। तो किसी को जाना है कि हाँ चलो 1 मिनट के लिए हमें भी मौका दे दो? आप, ऐसे तो मैं अभी मेडिटेशन से पहले हम थोड़ा सा टॉक्स ही करेंगे। पहले तो हमने जैसा कि बोला कि कौन कौन से चक्र होते हैं, खाली 1 मिनट के लिए रुक जाती हूँ अगर आपने पानी वानी पी के आना है तो। अभी ना हम ये देखेंगे सबसे पहले हमारा रूट चक्रा। ये देखिए, सबसे नीचे जो है रेड कलर है, मूलाधार चक्र इसको हम बोलेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? यस यस यस, मैम। क्लियर। हाँ, तो ये जो, यस यस। यस, जो सबसे नीचे है ये है मूलाधार। इसकी, इसका कलर रेड है और इसको रूट चक्रा बोलेंगे इंग्लिश में। ये देखिए, ये रेड कलर और
उसके बाद हमारा जो आज जिस पे हम काम करने वाले हैं वो है हमारा सैक्रल चक्रा, हिंदी में बोलेंगे स्वाधिष्ठान चक्रा, या हारा चक्रा भी बोल देते हैं, स्वाधिष्ठान चक्रा। तो इसका कलर ऑरेंज होता है और ये नाभि से 2-3 उंगल नीचे रहता है। यस। तो और फिर ठीक है। आगे भी और अभी अभी हम सिर्फ रेणु जी 7 डेज तक सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके बाद इनका मेडिटेशन करेंगे। हाँ जी। ओके, ठीक है ये जी। हाँ, पहले पता होना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। मेडिटेशन फिर लास्ट में ही पता, जब तक हमको वो रहेगा। यस, एक्चुअली मैं क्लैरिटी चाह रही थी कि हम टोटली 15 डेज का हो गया, 7 डेज का इंट्रोडक्शन है हर चक्रा का, फिर 7 डेज बाद पे इसमें हम काम करेंगे। हाँ, तो ये हो गया हमारा, इसका साउंड है वम। फिर हमारे इससे ऊपर जो चक्रा है वो है हमारा सोलर प्लेक्सिस, जिसको हम मणिपुर, मणिपुर एकदम जैसे गोल मणि होती है, मणिपुर चक्रा, इसकी साउंड है रम। इससे ऊपर हमारा ये हो गया यम, ये है हमारा हार्ट चक्रा, अनाहत भी बोलते हैं इसको। और इससे ऊपर हमारा हो गया ये थ्रोट वाला चक्रा, और इससे ऊपर हमारा हो गया आज्ञा चक्रा, और सबसे ऊपर सर के ऊपर हो गया हमारा सहस्त्र चक्रा। तो आज ये तो हमने नीचे के 2 चक्रा के बारे में जानना, जो कल पता था कि मूलाधार, जो हम हमारी जो जड़ें हैं, रूट है, शरीर को अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं आजीवन, कहते हैं ना बिल्कुल बुढ़ापे तक हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो सबसे पहले हमने जड़ों को मजबूत करना होगा। और उसके बाद बारी आती है हमारी सैक्रल चक्रा की। तो मैं अब इसको स्टॉप कर देती हूँ। तो अभी आपने देखा कि हमारे 7 चक्रा ही मेन है। ऐसे तो अनगिनत चक्र हैं, बहुत सारे चक्र हैं हमारे बॉडी में, लेकिन जो सबसे मूल चक्र हैं, हम चक्रों को ऐसे, चक्र का मतलब जैसे पहिया भी बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है चक्र, तो ये जो, और इंग्लिश में चक्रा बोलते हैं। तो इनको क्यों हमने इनको क्यों हमने बहुत समझना है, जानना है, क्योंकि यही हमारी बॉडी का मूल आधार है। तो इसको हम जितना अच्छे से समझ जाएंगे तो हम इसको हील भी कर पाएंगे अच्छे से। जैसे कल बताया था कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं रूट मजबूत होने के बाद हमें सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, और हमारी जो रूट्स मजबूत होती हैं। जैसे किसी के लाइफ में अगर मानो सोचो, एक जो बेसिक नीड्स है कि घर है, यस, और भोजन की पूरी व्यवस्था है, ऐसे रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं कि भोजन है पूरा, कपड़े अच्छे से हैं, तो एक बेसिक नीड्स पूरी हो रही है जीवन में, तो एटलीस्ट उसको सेफ्टी सिक्योरिटी लगती है अपने जीवन से रिलेटेड कि हाँ मैं सिक्योर हूँ, मेरा जीवन सेफ है, सिक्योर है। तो वो एक लिमिट तक वो सेफ रहेगा, इंसान सिक्योर फील करेगा अपने जीवन में। अगर मान लो किसी के पास घर ही नहीं है, आधी उसकी एज हो गई, तो वो पूरी अभी तो लाइफ में क्या कर रहा है, स्ट्रगल ही कर रहा है, अभी उसके पास घर भी नहीं है। कितने सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जॉब वगैरह में, तो लोन लेके घर खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर उनके मन में एक जॉब से इनसिक्योरिटी रहती है कि लोन लिया हुआ है ना, उनका अपना परमानेंट ऐसा हाउस नहीं है कि पूरे पैसे दिए और खरीद लिया। तो जब तक हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती लाइफ की, तब तक हम ऊपर के चक्रास में भी नहीं जा सकते। तो अब इसके बाद कल का था, तो हमने क्या बोला था कि वो हमारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ चक्र है। अगर हमने उसको हील करना है, तो जैसे साउंड था लम, कलर था रेड, तो कलर, हम रेड कलर के क्लोथ्स पहन के अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काफी हमें फायदा होगा कि हम उस टाइप के कलर पहन सकते हैं ज्यादा अपनी लाइफ में। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे अभी अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी करने में हेल्प नहीं मिल रही है, तो उनके लिए है। फिर अब आया कि सेक्सुअल, हमारे जो प्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसको मतलब जो भी सेक्स ऑर्गन है वो हमारा अच्छे से एक्टिवेट हो, और हमारे अंदर क्रिएटिविटी बहुत हो। जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनका ये जो, इसको हम सेक्स चक्र भी बोल देते हैं कभी कभी, जो ये स्वाधिष्ठान चक्र है, अगर ये मजबूत है तो नीचे के जो भी अंग हैं हमारे, जैसे बच्चा पैदा करती हैं लेडीज, तो हमारा अंडाशय, मूत्राशय, गर्भाशय हो गया, तो ये नीचे वाले हमारे स्ट्रोंग रहेंगे।
और हमारे अंदर ऊर्जा का जो स्तर है वो काफी हाई रहेगा। अगर मान लो किसी को आलस रहता है सारा दिन, ऐसे लगता है शरीर में शक्ति नहीं है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो हमारी जो सेक्सुअल पावर भी बोलते हैं वो भी कम होती है। तो पूरे बॉडी में भी वो मतलब ऊर्जा का स्तर है वो कम होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो एक्सेसिव किसी को, बच्चों को भी सिखाया जाता है, किसी के अंदर बहुत ऐसे सेक्स से रिलेटेड फीलिंग आती है तो उनको क्या बोला जाता है, खूब दौड़ो, एक्सरसाइज करो, ताकि वो जो ऊर्जा का स्तर है वो बैलेंस हो जाए। वो एक्सेसिव हो रखा है जो, वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। तो अगर हमारे इस चक्रा को बैलेंस रखेंगे तो क्या होगा, हम मोर एंड मोर क्रिएटिव हो जाएंगे अपने जीवन में। कुछ भी जो जिस फील्ड में है वो अपने उस फील्ड में ज्यादा क्रिएशन दिखा सकता है। अभी जैसे शारदा जी वो लिखवा रही थी, बहुत अच्छे, बहुत सारे अच्छे ग्रेटिट्यूड लिखवा रही थी। तो ये क्या है, ये हमारा एक तरीके से हमारी क्रिएटिविटी है, अंदर से आ रही है। ऐसा नहीं हमने रटा रटाया, इधर से सुना उधर से पढ़ा, नहीं, वो हमारी खुद की क्रिएशन है। हमारे अंदर से हम वो चीज क्रिएट कर पा रहे हैं। एक लेडीज कुकिंग करती है तो या तो वो उसने सालों से मम्मी से सीख लिया, किसी ने बता दिया, वही कुकिंग करती जा रही है कि वही 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 वही। लेकिन कुछ लेडीज कुकिंग में भी कितनी क्रिएटिव होती हैं, कोई भी डिश बना लेती हैं, किसी भी चीज को, दो चार चीज को जोड़ा और बहुत अच्छे से चीज बना ली, तो इट मीन्स वो अपने फील्ड में क्रिएटिव है। तो हर फील्ड में, ऐसा नहीं है कि जॉब पर जा रहे हैं तभी क्रिएटिव होंगे, अपने घर के डेकोरेशन में, घर की साफ सफाई में, बहुत सारी चीजों में तो क्या होंगे, क्रिएशन झलकेगी कि हाँ, कि हम बहुत अच्छे से क्रिएटिव हो गए हैं। तो हमारी क्रिएटिविटी कब बढ़ेगी, जब हमारा ये जो स्वाधिष्ठान चक्रा है ये बैलेंस होगा। और अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमारे, एक तो यही बताया कि हमारे नीचे के जो अंग हैं हो सकता है वो उतने प्रोडक्टिव ही ना हो। एक जो एजिंग दिखती है ना बहुत ज्यादा, जैसे कुछ एज होने के बाद लोगों को लगता है मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे में तो शक्ति ही नहीं है। तो ये सब किसके कारण होता है, इन सब का कारण यही होता है कि उनका वो चक्रा बैलेंस नहीं होता। उनके अंदर एक वो, जैसे कहते हैं ना, जीने की इच्छा, एक एज के बाद उनको लगता है एजिंग हो गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग कहते हैं 60 70 80 साल तक भी कुछ करने की एक जोश रहता है जिनके अंदर, तो वो जोश कहाँ से आता है कि उनका वो स्वाधिष्ठान चक्रा पूरी तरह से हील्ड है, बैलेंस्ड है। अब उसको हील करने का तरीका क्या है, बहुत सारे योगा भी, योगा के पोस्चर भी होते हैं जिनके द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे हम बटरफ्लाई आसन करते हैं, इस टाइप के आसन होते हैं। तो एक आसन के द्वारा, कलर के द्वारा कर सकते हैं। तो कलर के द्वारा, जैसे कि ऑरेंज कलर है, हम ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज कलर पहने, ऑरेंज कलर की चीजें खाएं। जैसे ऑरेंज खा रहे हैं, नारंगी, इस टाइप के फूड, या पपाया खा रहे हैं, तो खाने से भी हील होता है। और हम दूसरा एक तरीका ये होता है कि कपड़े पहनना, और जो इसका तत्व है वो है जल तत्व, पानी। तो हम पानी के जितना करीब रहेंगे, अभी अगर मान लो हम कहीं नदी में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, या हम टब वगैरह में भी 1 घंटा लेट रहे हैं, तो पानी के जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे हमारा ये वाला चक्रा हील होगा, बैलेंस होगा। अभी आप देखो कि मान लो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से पानी पीते हैं तो उनका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रहता है। डिहाइड्रेट जैसे ही होगा तो आपको क्या लगेगा, मेरी शक्ति एकदम खत्म हो रही है, ऊर्जा एकदम कम हो रही है। कभी देखा भी होगा ऐसे कि बहुत प्यास लगी है तो ऐसा लगता है ना बिल्कुल जान ही नहीं है, जल्दी से कुछ खा लें, कुछ पी लें। तो सबसे पहले वो लिक्विड की जरूरत होती है, पानी की। तो जल तत्व की मात्रा अगर आपके अंदर भरपूर है तो आपका ऊर्जा का स्तर भी बढ़ा हुआ होगा, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। यस। हाँ, अगर बैलेंस नहीं है तो यस, कुछ वहां वाले जो अंग हैं, कि जैसे बच्चे पैदा करने में लेडीज को परेशानी हो जाती है, जेंट्स को, तो ये असंतुलन का कारण है। या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव यंग एज के बच्चे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे सेक्स के अंदर बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व हो जाए, तो क्या है, वो बैलेंस नहीं है। तो कभी कभी हमारा बैलेंस का मतलब यही नहीं होता, कभी कभी कमी हो जाती है, कभी कभी एक्सेसिव हो जाता है, दोनों रहता है कि उस चीज की बहुत एक्सेसिव हो गई या बहुत लो हो गई, कि एनर्जी बहुत ही लो है, कि कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ, घर के काम वगैरह में भी आलस आ रहा है, या इतनी ऊर्जा बढ़ गई है कि बस कुछ करना ही है, कुछ करना ही है। कई बार हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कईयों को बोलते हैं बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उनके लिए तो नहीं बोल सकते क्योंकि बचपन में जो चक्रा होते हैं वो बैलेंस ही रहते हैं।
तो वो भी एक तरीके से एक वो ऊर्जा का बहाव ऊपर की तरफ हो रहा है। अब जो हार्ट चक्रा से नीचे के चक्रा है वो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। लेकिन हार्ट से जितने भी ऊपर के चक्रा होते हैं वो हमारे आध्यात्मिक स्तर में मतलब काम आते हैं, हमें आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमारा जितना नीचे का रूट चक्र इम्पोर्टेंट है इतना ही ऊपर का, जितना ऊपर का इम्पोर्टेंट है इतना ही नीचे का। इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं, जैसे मैंने कल बोला था 7 सुर हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते ये वाला सुर मेरे को ज्यादा पसंद है, ये अच्छे स्टार्टिंग वाले हैं, ये ज्यादा अच्छे हैं, या पीछे वाले जो बाद के सुर हैं वो उतने। क्योंकि अगर मान लो कोई भी अगर जिसको गायन गाने का नॉलेज है वो तुरंत बता देगा कि इसका ये वाला सुर बैलेंस नहीं है। इसी तरह आप ट्रैफिक जंक्शन सोच सकते हो कि मान लो चारों तरफ से ट्रैफिक इधर उधर जा रहा है, सब अपनी तरीके से चल रहे हैं, है ना, सब पूरा बैलेंस है, तो घंटों अच्छे से रास्ता चलता रहेगा। लेकिन किसी एक भी लेन में अगर प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, इतना कियोस होगा कि बाकी भी जितनी भी लेन है वो भी सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरा का पूरा ट्रैफिक ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसका क्या है, वो जो ट्रैफिक जंक्शन है, वो जो 4 5 8 रास्ते निकल रहे थे वो सब वहीं पे स्टक हो जाएंगे। तो अगर हमारा एक भी चक्रा बैलेंस नहीं है तो क्या होगा कि हमारा जीवन में ही पूरे में असंतुलन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोलो चलो नीचे की रोटी कपड़ा मकान हो गया, हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी ये सब हो गई, हमारा एनर्जी लेवल भी हाई है तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीचे ऊपर सब बराबर चाहिए। तो इसलिए कभी भी किसी भी बहुत सारे हमारे स्पिरिचुअलिटी में ये बोला जाता है कि ऊपर जाने के लिए ऊपर के चक्रा वो होने चाहिए, नीचे के चक्रा बैलेंस नहीं है तो ऊपर आप जा ही नहीं सकते, आपकी कुंडलिनी जागृत हो ही नहीं सकती। वो ऊर्जा का स्तर ऊपर तभी आएगा जब आपके नीचे के सारे चक्रा बैलेंस होंगे। तो ये सारा का सारा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो आज आपने जाना कि पानी ज्यादा पीना है आज के चक्रा के लिए। पानी के अंदर की जो भी चीजें होती हैं, या तो आप टब में लेट सकते हैं, या आप कहीं नदी समुद्र में जा सकते हैं, या फिर आप स्विमिंग पूल में। और सबसे आसान तरीका, पानी के टब के अंदर नमक डाल के या ऐसे ही पानी के अंदर पैर रख सकते हैं, या 2 बार एटलीस्ट दिन में नहाएं, ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग शावर ले। अभी हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमें क्या बोला था, जब हम उसमें जाते हैं मेडिटेशन के लिए तो हमको 4 टाइम वो बाथ लेने के लिए बोलते हैं, और हाफ एन आवर का बाथ लेने के लिए बोलते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी की क्लिंजिंग और चक्रा बैलेंस होते हैं। तो आप सोचो दिन में 2 घंटे आप सिर्फ पानी के नीचे खड़े हो, क्योंकि हर जगह तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप मान लो उसमें टब में लेट सकते हो, लेकिन घर के अंदर सबके पानी होता है। आपको ये मत बोलना कि पानी खत्म हो जाएगा टैंकी का, क्योंकि इस यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा मान के चले, कमी कहाँ होती है, हमारे अंदर, हमारी सोच के अंदर। एक चीज किसी के लिए तो अभी पैसा ही है, एक इंसान के लिए तो इतना है, कोई अंबानी की तरह बहुत अमीर है इसी दुनिया इसी देश में है, और एक इतना गरीब है कि उसको एक टाइम का खाना भी जुटाना भारी हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अबंडेंस नहीं है। जो स्केर्सिटी है ना, वो हम अपने माइंडसेट की वजह से सोच लेते हैं, न्यूज में सुन लेते हैं, लोगों की बातों में सुन लेते हैं। जबकि यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि दुनिया में हर चीज अबंडेंस में है। हम सोच सोच के क्रिएट करते हैं। अगर मान लो आप ये सोचोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास कोई भी चीज की अगर आप स्केर्सिटी सोचोगे, तो आपके जीवन में 100% होएगी। अब दुनिया के मास लेवल पर अगर वो चीज सोची जाएगी कि पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो क्या होगा, दुनिया में धीरे धीरे पानी कम होगा, क्योंकि हमारे विचार ब्रह्मांड में जाते हैं। जो भी विचार है वही ट्रांसमिट होकर हमारी दुनिया बनने लग रही है। अब कितने ही लोग हैं इन साइंस को समझ पाते हैं, तो हर किसी को तो हम समझाने नहीं जा सकते, लेकिन अपनी दुनिया के अंदर तो चीजों का अबंडेंस ला सकते हैं। यस, ये हमारी दुनिया में हमारे लिए तो चीजें एटलीस्ट अबंडेंस में हो। कभी कभी आपने देखा होगा ना, एक बंदा गया नहाने के लिए, भर अच्छे से गर्म पानी ठंडे पानी से नहा धोकर मस्त निकला, और बाद में पता चला पानी चला गया। तो एक के लिए तो अबंडेंस में पानी था, आधा पौना घंटा नहा के आ गया, अब दूसरा गया, क्यों? क्योंकि माइंड सेट है ये सारा का सारा, हमारे दिमाग की सोच के कारण ये सारी चीजें
एक ही प्लेस पर रहते हुए कम और ज्यादा हो जाती है। कभी आपने देखा होगा, खाने के लिए गए, खूब खाने की पूरी भरपूरता है, लेकिन एक बंदा गया तो वहां पे खाना खत्म हो गया। आएगा वो खाना, लेकिन जिस वक्त वो गया ना, उसको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए कमी हो गई। होटल रेस्टोरेंट कहीं भी बफे में भी लगा है कि वो वेट कर रहा है, 10 मिनट हो गए, अभी आएगी रोटी, अभी आएगी सब्जी, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि वहां पे खाना नहीं है, बट उसने अपना माइंडसेट ऐसा रेडी कर रखा है। तो वो चंद मिनटों के ही लिए सही, बट उसको ये फीलिंग फिर से आई, क्योंकि उसने अपने ऑरा के अंदर वही चीज डाली हुई है कि कमी है, कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। हम कोई भी चीज कहते ध्यान से रख, गुम ना हो जाए, ध्यान से रख, गुम ना हो जाए, या अच्छे से पढ़ नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ये क्या है, अपने ही शब्दों से हम अपने जीवन में सारी कमी लेकर आते हैं। तो हमने अपने शब्दों पे ध्यान देना है कि हम आधा आधा घंटे का अगर सुबह शाम शावर भी लेंगे तो हमारा ये चक्रा बैलेंस हो जाएगा, बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। पानी के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो भी बैलेंस हो जाएगा। तो अभी हम ध्यान कर लेते हैं। आई थिंक आपको शायद कुछ हेल्प मिली होगी। और यस, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा इस चक्रा से, और हर कोई यही चाहता है कि एनर्जी लेवल हाई है। एनर्जी होगी तभी आप पैसे कमा सकते हो, तभी अच्छी सेहत होगी, तभी आप रिश्तों में जाके प्यार जता सकते हो। अभी मान लो कोई दादी नानी बन गए, छोटे बच्चे के साथ खेलना है, अभी दादी बैठी है, नहीं बेटा मेरे में तो जान नहीं है, तू जा खेल ले। लेकिन अगर आप में पूरी शक्ति है भरपूर, तो आप जाके बच्चे के साथ फुटबॉल भी खेलोगे, उसे दौड़ाओगे, साथ में सब कुछ करोगे। तो ऊर्जा की सबको जरूरत है, हर एज में, हर उम्र में। तो हमने अपनी ऊर्जा का बढ़ाना है तो पानी के संपर्क में रहना है, ऑरेंज कलर के ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हैं, और ध्यान करना है। हम चक्रा ध्यान भी करेंगे लास्ट में, जब आपको एक बार थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। यस, तो ठीक है, अभी हम करेंगे ध्यान। वो हमारे पूरे 7 के 7 चक्रा को बैलेंस करता है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी ऊपर सहस्त्र चक्र से होती हुई हमारे हर चक्र को बैलेंस करती है। तो थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। मैं आप सब लोगों को, अभी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है। यस, अभी आप लोग हो गए अनम्यूट। और अब हम करेंगे ध्यान। अगर आपके पास पानी है तो 2 घूंट पानी। और आप सब ये बंद करके क्यों बैठे हुए हैं, प्लीज अपने सारे के सारे वो ऑन कर लीजिए। जब आप ओपन करके ध्यान करोगे, भले ही आंखें बंद हो, लेकिन उससे क्या होगा, एक दूसरे की एनर्जी मिलती है, आपको पता है। तो ये जितने भी आपने सबने ये ऑफ किए हुए हैं ना वीडियो, आप ही का ध्यान कम होएगा। आपको वो जो एक कहते हैं ना ग्रुप की एनर्जी मिलनी होती है, वो नहीं मिलती। तो इसलिए आप बैठ जाइए शांति से। अगर आपके आसपास बहुत तेज लाइट है तो उसे कम कर लीजिए। भले ही लाइट कितनी भी डिम हो, लेकिन अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, है ना, वो ऊर्जा आपको भी मिलेगी। तो आंखें धीरे से बंद करेंगे, ध्यान को, अपने मन को एकदम शांत करेंगे।
आंखें पूरी तरह बंद, ध्यान को अपनी आती जाती सांसों पर लेकर आएंगे। पूरी तरह से ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आएंगे, इस पवित्र प्राण ऊर्जा पर। अपना ध्यान अपनी नोस्टल्स के दोनों ओर लेकर आएंगे कि कौन से नोस्टल से हमारे श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं। आप चाहिए तो थोड़ा सा नाक के पास उंगली लगा के भी चेक कर सकते हैं। अब हर जाती हुई सांस आपको और ज्यादा रिलैक्स कर रही है। हर आती हुई श्वास आपके अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाएंगे। अगर माथे में कोई बल है तो उसे रिलैक्स करेंगे, माथे को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे। माथा एकदम पूरी तरह रिलैक्स है। होठों पे प्यारी सी मुस्कुराहट है और ध्यान पूरा श्वासों पर। अपने भीतर होने वाली उस खुशी को महसूस करेंगे। मन ही मन में सोचेंगे कि जीवन की हर चीज, हर इच्छा पूरी हो गई है। जीवन बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती हूँ, बिल्कुल मेरी पसंद के अनुसार। जो भी नेम, फेम, एप्रिसिएशन, जो भी खुशी मुझे चाहिए वो सब अब इस वक्त मेरे पास है। पूरी तरह संतुष्ट होकर, खुश होकर, आनंदित होकर ध्यान की अवस्था में जाएंगे। ना इस वक्त मुझे कुछ पाना है, सारा सृजन पूरा हो चुका है, सब मिल चुका है। बस उस मिलने के प्रति उस ईश्वर को धन्यवाद करना है। पूरा कृतज्ञता भाव से अपने खुद के अंदर समा जाना है। जीवन की हर खुशी इस वक्त आपके पास है और आप सिर्फ उस ईश्वर के प्रति धन्य भागी होकर बैठे हैं कि सब मिल गया है, सब पा लिया है। अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान रखेंगे और पूरी कृतज्ञता और प्रेम ईश्वर के प्रति, उस परम शक्ति के प्रति जिसे भी आप मानते हैं, ऐसा भाव मन में रखेंगे कि हर चीज मेरे पास है। जितना प्यार जीवन में चाहिए वो इसी वक्त मेरे पास है। जीवन की हर इच्छा पूरी हो चुकी है, सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद देना है।
पूरी तरह संतुष्ट होकर, धन्यभागी होकर बैठेंगे। ध्यान को श्वासों पर लेकर आएंगे। पूरी तरह प्रेममय होकर, संतुष्ट होकर, धन्यभागी होकर खुद के साथ ठहरेंगे। आपके क्राउन चक्रा से, आपके सर के बीचों बीच से एक बहुत ही पवित्र प्राण ऊर्जा आपके अंग अंग में आ रही है। यह असंख्य अणु परमाणुओं से बना शरीर पूरा ऊर्जा से भर गया है। जो भी सुनाई दे, जो भी आवाजें आए, ध्यान सिर्फ श्वासों पर रखेंगे। पूरा फोकस एकाग्रचित होकर उस दृष्टा की तरह हर आते हुए श्वास पर ध्यान, हर जाते हुए श्वास पर ध्यान। हृदय कृतज्ञता से भरा है, धन्यवाद से भरा है। हर आती सांस के प्रति धन्यवाद, हर जाती श्वास के प्रति धन्यवाद। शरीर एकदम फूल की तरह हल्का हो गया है। एक बैलून की तरह एकदम हल्का।
इसलिए मैं ढेर सारा धन्यवाद, कृतज्ञता। कितना सुंदर जीवन है, कितनी प्यारी दुनिया। अब इस ध्यान की अवस्था में कुछ सकारात्मक शब्दों को मन ही मन में दोहराएंगे कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं आंतरिक और बाहरी रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरी आंतरिक और बाहरी सुंदरता बढ़ती जा रही है। हर पल हर क्षण मैं अंदर से बाहर से और ज्यादा सकारात्मक, और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा पॉजिटिव होती जा रही हूँ या होता जा रहा हूँ। मेरा अंतर मन, बाह्य मन पूरी तरह साफ होता जा रहा है। मेरे सभी रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं। अपने रिश्तों को देखेंगे, आपका जीवन साथी, बच्चे, आपके माता पिता, जिनको भी आप चाहते हैं, वो सब रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं। आपके भीतर का वो दिव्य प्रेम उन तक पहुंचाएंगे। आपके भीतर का ये दिव्य प्रेम, ये दिव्य खुशी, ये दिव्य आनंद आपके एक एक रिश्ते को मिल रहा है। करेंगे कि मैं एक प्रेम का पुंज हूँ, शांति का, खुशी का, आनंद का, और मेरे भीतर से ये ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। मैं जहाँ भी जाऊं, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद फैलाती जा रही हूँ, क्योंकि मैं आनंद हूँ। मेरे पूरे ओरा में, आसपास के वातावरण में हर तरफ आनंद ही आनंद है।
अभी हम उस जीवन की कल्पना करेंगे जिसे हम सच में पाना चाहते हैं, जो इस ब्रह्मांडीय शक्ति के लिए एक बिंदु से भी छोटा है। ये इतना विशालकाय पूरा ब्रह्मांड, इतनी सारी आकाश गंगाएं, इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे ग्रह, नक्षत्र, इस बड़े से विशालकाय ब्रह्मांड में मेरी एक छोटी सी बिंदु समान इच्छा, एक स्वस्थ शरीर, एक हंसता खेलता परिवार, धन धान्य से भरा हुआ, ये इतनी सी इच्छा उस ईश्वर के लिए बहुत सूक्ष्म, पूरी तरह कृतज्ञ हो जाएंगे उस परम शक्ति के लिए। हम अपने जीवन को फिर से घूम के देखें कि जीवन हम चाहते हैं। अपने उस सुंदर घर की कल्पना कीजिए, अपने उस ड्राइंग रूम को देख सकते हैं, वहां पे रखी एक एक चीज उसके रंग को देख सकते हैं। कोई फ्लावर पॉट रखा है, उसमें कुछ फ्लावर लगे हैं, उनको छू सकते हैं। अपने रूम की एक एक चीज को टच कर सकते हैं। अपने किचन में जाके देख सकते हैं, उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। अपने बेडरूम को जाके देखिए, वहां से दिखने वाले उस प्राकृतिक नजारे को देखिए। सभी कमरों में जाके देखिए, अभी आप कोई पूजा का स्थल है उसे देखेंगे। अभी अपने परिवार के हंसते मुस्कुराते सभी सदस्यों को देखेंगे जो पूरी तरह स्वस्थ है, ऊर्जा से भरे हुए हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं। किसी ऐसे स्थान पर देख सकते हैं जो जगह आपको बहुत पसंद है।
वहां पर रंग देखेंगे, कैसा रंग दिखाई दे रहा है, प्रकृति के रंग हरे, कहीं बर्फ है तो एकदम सफेद, कोई फ्लावर वैली है तो वहां पे रंग बिरंगे फ्लावर देख सकते हैं। नदी की छुअन को छू सकते हैं, कहीं पानी में खड़े हैं तो उस पानी को महसूस करेंगे। पर मन ही मन इश्क प्रति, उस परम शक्ति के प्रति बहुत धन्यवाद हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे। धीरे धीरे धन्यवाद करते हुए वापस अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। धीरे धीरे चाहिए तो हम आंखें खोल सकते हैं। हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे। अगर आपके पास पानी है तो पानी पिएंगे।